गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। आज की वीडियो में हम डेडलॉक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और क्या कंडीशंस है डेडलॉक के लिए वो डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम ग्राफिकली डेडलॉक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। डेडलॉक का मीनिंग क्या है? सबसे पहले डेडलॉक का मीनिंग ये है कि अगर आपके सिस्टम के अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं और उन्होंने कुछ रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है और वो फिर भी अदर रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हैं अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि आपका जो सिस्टम है उसमें डेडलॉक आ गया है। दैट इज इन ए डेडलॉक इन ए कंप्यूटर सिस्टम, डेडलॉक अराइज व्हेन मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस which hold resources are blocked indefinitely from access to resources held by other processes within the group। कुछ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस ने कुछ रिसोर्सेज को होल्ड कर लिया है, अदर ग्रुप ऑफ प्रोसेस ने अदर रिसोर्सेज को होल्ड कर लिया है और दोनों ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे के रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हैं। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस ने ब्लॉक कर लिए हैं, तो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है और ये हो गई हमारी कौन सी प्रॉब्लम? डेडलॉक की प्रॉब्लम। अब देखिए एग्जांपल दे रखा है। सपोज करो कोई प्रोसेस है पीआई जिसने एक इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के रिक्वेस्ट की सिस्टम ने उसको एलोकेट किया। दूसरा प्रोसेस आया पीजे, उसने रिक्वेस्ट किया, उसको भी सिस्टम ने एलोकेट किया। अब पीआई जो है उसको फिर से रिक्वायरमेंट हुई वन मोर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर की, बट सिस्टम के पास नहीं है एंड सो सिस्टम ने मना कर दिया और पीआई की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुई, तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। इसी तरह से जो पीजे है उसको भी एक और आईओ कंट्रोलर चाहिए, बट उसके भी नहीं मिला क्योंकि सिस्टम के पास अवेलेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में पीआई और पीजे दोनों वेटिंग स्टेट में आ गए और डेडलॉक में आ गए। तो ये एक एग्जांपल है जो कि ये दिखाता है कि दो प्रोसेस है पीआई पीजे, दोनों ने रिसोर्सेज को होल्ड कर लिया है और वेट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अदर रिसोर्सेज के लिए, और क्योंकि उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं तो वो डेडलॉक में आ गए। नाउ कंडीशंस फॉर डेडलॉक। डेडलॉक के लिए क्या कंडीशंस हैं? 4 कंडीशन होती है डेडलॉक के लिए। सबसे पहले है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड है होल्ड एंड वेट, थर्ड है नो प्रीएम्पशन एंड द फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मीनिंग ये है कि जितने भी रिसोर्सेज आपके सिस्टम में हैं वो एक्सक्लूसिवली ही यूज़ किए जाएंगे प्रोसेस के द्वारा। ऐसा नहीं है कि कोई भी शेयरेबल होगा, शेयरेबल नहीं होगा। उनकी जो इंस्टेंसेस हैं वो यूनिक होनी चाहिए और वो यूनिकली और एक्सक्लूसिवली ही यूज़ किए जाने चाहिए प्रोसेस के पास। सेकेंड कंडीशन होल्ड एंड वेट, यानी कि कुछ प्रोसेस हैं उन्होंने एक रिसोर्स को तो होल्ड कर लिया है और दूसरे रिसोर्सेज के लिए, एडिशनल रिसोर्सेज के लिए वो क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। देयर मस्ट एग्जिस्ट ए प्रोसेस दैट इज होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड इज वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज दैट आर करंटली बीइंग हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस। थर्ड कंडीशन इज नो प्रीएम्पशन, ए रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड, यानी कि जो रिसोर्सेज प्रोसेसेस ने होल्ड कर लिए हैं उनको वो रिलीज नहीं करेंगे, प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले। लास्ट कंडीशन है सर्कुलर वेट, यानी कि एक साइकिल बननी चाहिए वेट फॉर ग्राफ में, यानी कि प्रोसेस P1 वेट करे उन रिसोर्सेज के लिए जो P2 के पास है, P2 वेट करे उनके लिए जो P3 के पास है, P3 उनके लिए वेट करे जो P4 के पास है, P4 उनके लिए वेट करे जो P5 के पास है और P5 किसके लिए वेट करे? जो रिसोर्सेज P1 ने होल्ड कर लिए हैं। इस तरह से सारे वेटिंग स्टेट में हो जाएंगे तभी डेडलॉक अराइज होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं डेडलॉक के लिए। तभी अगर ये कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपके सिस्टम में क्या होगा? डेडलॉक होगा। अगर डेडलॉक हम नहीं चाहते तो हमें इनमें से किसी भी एक कंडीशन को क्या करना होगा? फॉल्स करना होगा। अगर ये सारी ट्रू होंगी तभी आपके सिस्टम में डेडलॉक होगा। तो हम डेडलॉक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक तो वेट फॉर ग्राफ के जरिए, एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के जरिए। ये जो फिगर है ये दिखा रही है कि आपका जो सिस्टम उसके अंदर कितने प्रोसेस हैं? 5 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5। और ये जो वेट फॉर ग्राफ है इसमें ये दिखाया जा रहा है कि प्रोसेस जो P1 के पास रिसोर्सेज है उनके लिए P5 वेट कर रहा है, जो P2 के पास है उसके लिए P1 वेट कर रहा है
जो P3 के लिए है उसके लिए P2 वेट कर रहा है, और जो P4 के लिए है उसके लिए P3 वेट कर रहा है, और जो P5 के पास उसके लिए P4 वेट कर रहा है, और जो P5 के पास और जो P1 के पास उसके लिए P5 वेट कर रहा है। तो सारे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं उन रिसोर्सेज का जो दूसरों के पास है, दूसरों ने होल्ड कर रखे हैं। ये है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसमें हम क्या है, रिसोर्सेज की इंस्टेंसेस भी दिखा देते हैं कि भाई कोई रिसोर्स उसकी कितनी इंस्टेंसेस हैं, कितनी कॉपी हैं जो यूज़ की जा सकती है। अब देखिए दो फिगर हैं, एक में डेडलॉक है, दूसरे में विदाउट डेडलॉक है। तो रिसोर्स R1 और R2 जो है विदाउट डेडलॉक में, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, 3 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3। P1 को R1 की एक इंस्टेंस चाहिए, उसको वो मिल गई है, वो एग्जीक्यूट कर लेगा। P2 जो है उसको एक इंस्टेंस R2 की चाहिए, उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और R1 की एक इंस्टेंस उसने क्या कर रखी है, होल्ड कर रखी है। और P3 जो है उसने R2 की एक इंस्टेंस को होल्ड कर रखा है और R1 की एक इंस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि अब इसमें देखिए आप क्या है, रिसोर्स एलोकेशन विदाउट डेडलॉक में देखिए, क्योंकि P1 को एक इंस्टेंस चाहिए थी, उसको वो मिल गई, तो वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, R1 को रिलीज कर देगा, और वो R1 जो रिलीज होगा तो उसको हम किसको दे देंगे, P3 को दे देंगे, और P3 क्या होगा, R1 ले लेगा और R2 उसके पास है ही, वो अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और फिर R1 को भी रिलीज कर देगा और R2 को भी रिलीज कर देगा। और P2 को फिर क्या होगा, R2 की जो इंस्टेंस चाहिए है, जैसे ही P3 एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा उसको रिलीज करेगा R2 को, तो P2 की भी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल होगी, वो उसको रिलीज कर उसको यूज़ करेगा और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। तो ये जो फिगर है विदाउट डेडलॉक, इसमें कोई डेडलॉक नहीं है। बट जो अदर फिगर है विद डेडलॉक, इसमें देखिए डेडलॉक आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस P1 है उसने R1 की एक इंस्टेंस होल्ड कर रखी है और R2 की दूसरी इंस्टेंस के लिए वेट कर रहा है। P2 ने R1 की एक इंस्टेंस होल्ड की, R2 की एक इंस्टेंस के लिए वेट कर रहा है, और P3 ने R2 की इंस्टेंस होल्ड कर रखी है और R1 के लिए वेट कर रहा है। यानी कि कंप्लीट रिसोर्सेज किसी के पास भी नहीं है, तीनों के तीनों वेटिंग स्टेट में है, तीनों ने रिसोर्सेज को होल्ड कर लिया है, साइकिल बन गई है और कोई भी प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा है, और ये रिसोर्सेज जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि आपके सिस्टम में क्या आ गया है, डेडलॉक आ गया है। वेट फॉर ग्राफ एंड रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कन्वर्जन, हम चाहें तो वेट फॉर ग्राफ को रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। P1, P2, P3, देखिए फिगर 1 में क्या है कि एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिखाया है जो 3 रिसोर्सेज हैं और 3 ही प्रोसेस हैं। P1 ने एक रिसोर्स की एक कॉपी को होल्ड कर रखा है और दूसरी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। P2 ने R2 की एक कॉपी को होल्ड कर रखा है, R3 के लिए वेट कर रहा है, और P3 ने R3 को होल्ड कर रखा है और R1 के लिए वेट कर रहा है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P1, P2, P3 जो है, P1 ने उन रिसोर्सेज को होल्ड किया है जो P3 मांग रहा है, और जो P2 के पास उनको P1 रिक्वेस्ट कर रहा है, और जो P3 के पास उनको P2 रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, वेट फॉर ग्राफ ऑफ और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का कन्वर्जन कर लिया। अब हम डेडलॉक को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले कि हम डेडलॉक को प्रिवेंट ही कर दें। प्रिवेंट डेडलॉक बाय रिस्ट्रेनिंग रिक्वेस्ट मेड टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 4 डेडलॉक कंडीशन कैन और अक्कर। यानी कि जो हमारी 4 कंडीशन थी डेडलॉक के लिए नेसेसरी, उनमें से किसी एक कंडीशन को हम क्या कर दें, रिस्ट्रेन कर दें, उनमें से एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए। अदर क्या है कि अगर डेडलॉक है तो उसको अवॉइड कैसे करेंगे हम, डायनामिकली ग्रांट्स अ रिसोर्स टू प्रोसेस इफ द रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ। हम किसी एक प्रोसेस को क्या करेंगे, रिसोर्स दे देंगे ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो सेफ स्टेट में है, तो वो प्रोसेस क्या करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिस्टम अगर हमारा सेफ स्टेट में, तो स्टेट इज सेफ इफ देयर इज एटलीस्ट वन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस दैट अलाउज ऑल प्रोसेस टू रन टू कंप्लीशन। सेफ स्टेट का मीनिंग यही है कि आपका जो एग्जीक्यूशन है प्रोसेसेस का वो इस तरह से हो कि डेडलॉक ना आए, कम से कम एक सीक्वेंस ऐसा बनता हो जिसमें कि क्या हो, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए। थर्ड इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, अलो डेडलॉक टू फॉर्म देन फाइंड एंड ब्रेक देम। अगर
है डेडलॉक तो उसको डिटेक्ट करो और उसको फिर ब्रेक करो। तो इस तरह से हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, डिटेक्ट करके रिकवर कर सकते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।